नमस्कार। सोचिए जरा, सरकार का एक पूर्व टॉप अधिकारी जो कल तक सत्ता के केंद्र में था, अचानक सामने आकर 62,000 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश करता है। तो आज हम इसी चौंकाने वाले आरोप की गहराई में उतरेंगे। बात हो रही है 62,000 करोड़ रुपए की। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कथित घोटाले की नींव है जो बिहार में एक पावर प्लांट डील से जुड़ा है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे तो कई छोटे देशों का बजट ही बन जाए। और ये आरोप कोई बाहर वाला नहीं लगा रहा, बल्कि वो शख्स लगा रहा है जो हाल तक भारत के पावर सेक्टर की कमान संभाल रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये सियासत है? चलिए पता लगाते हैं। तो आखिर कौन है ये इनसाइडर? पर्दे के पीछे से निकलकर रोशनी में आने वाला ये व्यक्ति कौन है जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है? इनका रेज्यूमे देखिए, किसी पावर हाउस से कम नहीं है। एक टॉप ब्यूरोक्रेट, एक ताकतवर मंत्री। मतलब इनके शब्दों में वजन है, और जब ये बोलते हैं तो सत्ता के गलियारों में हलचल तो मचेगी ही। तो चलिए अब इस 62,000 करोड़ रुपए की गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर ये इतना बड़ा नंबर आया कहां से? इसके पीछे का हिसाब किताब क्या है? इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है बिहार का एक छोटा सा शहर पीरपैंती। यहीं पर एक बहुत बड़े पावर प्लांट की डील हुई जो इस पूरे विवाद की जड़ है। आरोप का जो सार है ना, वो बड़ा सिंपल है। बिजली की कीमत तय करने के लिए प्लांट बनाने की लागत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। सिंह का कहना है कि ये लागत करीबन 50% ज्यादा बताई गई, जिसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि बिजली अपने आप महंगी हो गई। और इसका नतीजा, बिजली की हर एक यूनिट के लिए ₹1.41 का एक्स्ट्रा चार्ज। अब सुनने में ये रकम शायद छोटी लगे, लेकिन जब आप इसको करोड़ों अरबों यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये एक पहाड़ बन जाती है। तो आर.के. सिंह का कैलकुलेशन कुछ इस तरह है। ये छोटा सा एक्स्ट्रा चार्ज यानी 1.41 रुपीस 25 साल के दौरान बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह बढ़ते बढ़ते 62,000 करोड़ रुपए के पहाड़ में बदल जाता है। सोचकर देखिए, बूंद बूंद से सागर भरने जाता है, लेकिन यहां सागर जनता के पैसे का है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये घोटाला इतना बड़ा था, तो ये अब तक चुप क्यों थे? अचानक अब ये खुलासा क्यों? कई लोगों का कहना है कि ये अंगूर खट्टे हैं वाला मामला है। वो हाल ही में अपनी पार्लियामेंट्री सीट हार गए और अब मंत्री भी नहीं हैं। तो क्या ये सिर्फ सत्ता खोने की खींच है? तो यहां ना दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये एक हारे हुए नेता का पॉलिटिकल रिवेंज है। दूसरी तरफ सिंह साहब का कहना है कि जब वो मंत्री थे तब उनके पास वक्त ही नहीं था, और अब जब उनके पास नई जानकारी आई है तब वो बोल रहे हैं। अब सच क्या है, ये तो एक बड़ा सवाल है। वो अपनी इमेज एक सख्त और ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर की तरह पेश करते हैं और ये दावा करते हैं कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार करने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी। उनका कहना है कि ये रवैया उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेसी के दिनों से ही बनाए रखा है। तो ठीक है, अब असली सवाल यह है कि आर.के. सिंह इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार किसे ठहरा रहे हैं? उनकी उंगली आखिर किसकी तरफ है? उनका निशाना सीधा बिहार सरकार के आला अधिकारियों पर है, मुख्यमंत्री से लेके चीफ सेक्रेटरी तक। उनका तर्क साफ है, इतने बड़े पैमाने का सौदा टॉप लीडरशिप की मर्जी के बिना हो ही नहीं सकता। लेकिन उनके आरोप सिर्फ एक डील तक सीमित नहीं हैं, वो पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। उनका दावा है कि पावर सेक्टर में असली कंपटीशन तो है ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में मिलकर राज्यों को बांट लेती हैं, जैसे कोई कार्टेल हो। तो उनकी मांग क्या है? बिल्कुल साफ और सीधी, इस एग्रीमेंट को रद्द किया जाए। वो पूछते हैं कि आम जनता अपनी मेहनत की कमाई से बिजली के लिए हर यूनिट पर ₹1.41 एक्स्ट्रा क्यों दे? और आखिर में ये पूरी कहानी हमें सत्ता, जवाबदेही और सच्चाई के बारे में कुछ गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है। जब सिस्टम का ही कोई इनसाइडर, जो बरसों से इसका हिस्सा रहा हो, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है, तो क्या उस पर विश्वास किया जाना चाहिए, या ये भी पावर का एक और खेल है? इस पर सोचना होगा।